स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोगों को पढ़ाने के लिए लाई हूँ पैथोलॉजी जांच विज्ञान। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास एमएलटी और डीएमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा कोर्स से पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज क्या पढ़ना है, सीमेन एनालिसिस 27 पाठ में बीज परीक्षण सीमेन टेस्ट या सीमेन एनालिसिस। तो सीमेन ए टेस्ट या सीमेन एनालिसिस किसको कहते हैं, कैसे होती है। तो यह क्या है कि परिचय है कि सीमेन क्या हो और सीमेन एनालिसिस क्या है। तो परिचय एवं बीज की संरचना, परिचय एवं बीज की संरचना क्या होती है। तो सीमेन की परीक्षा उस समय की जाती है। बीज या सीमेन की परीक्षा उस समय की जाती है जब दंपति को संतान जब क्या होती है कि दंपति को संतान न हो रही हो। जब दंपति को क्या होगा कि संतान न हो और कभी कभी व्यक्ति विशेष में नपुंसकता होती है। कभी कभी विशेष में क्या होगी, व्यक्ति नपुंसकता अर्थात संतानों उत्पत्ति की शक्ति न होने का संदेह हो, जो संतान उत्पत्ति करने का संदेह न हो। तो भारतीय समाज में यह धारण है, भारतीय समाज में यही धारण है कि वह वंश नहीं देगा। यही है क्या, तो ये नपुंसकता हो जाती है। तो कि निसंतान दंपति में गर्भधारण न हो सकने का कारण क्या है कि स्त्री हुआ करती है। वह क्या होगा, तो स्त्री हुआ करती है। भ्रूण पूर्ण है। अधिकांश अवस्थाओं में यह हो सकता है कि गर्भधारण न हो सकने का कारण स्त्री प्रजनन अंगों की, जो स्त्री क्या होगी कि प्रजनन अंगों की ही कोई विकृति हो, किंतु सभी अवस्थाओं में ऐसा नहीं होगा और सभी अवस्थाओं में ऐसा नहीं हो। तो पुरुष भी गर्भ धारण कराने की असमर्थ हो सकता है और पुरुष भी क्या होगा कि गर्भ धारण करने में असमर्थ हो सकता है। और अतः पूर्ण परीक्षा द्वारा जब स्त्री अंग ठीक मालूम पड़े, जब स्त्री का अंग क्या होगा कि ठीक मालूम पड़े, तो पुरुष की परीक्षा की जानी चाहिए। तो पुरुष का क्या होगा कि परीक्षा करनी चाहिए। स्त्री का पता चल जाएगा तो पुरुष की ही परीक्षा करनी चाहिए। यदि पुरुष नपुंसक है तब तो कारण स्पष्ट है। पुरुष अगर नपुंसक होगा तो कारण स्पष्ट है, पर यदि पुरुष पुंसक वक्त है तब भी यह हो सकता है। क्या होगा कि पुरुष पुंसकयुक्त है तब भी यह हो सकता है कि उत्सर्गिक शुक्र में शुक्राणु स्पर्म ही न हो। जब पुरुष में क्या होगा कि शुक्राणु स्पर्म ही न हो अथवा यदि हो तो गर्भ धारण कराने में असमर्थ होगा, और होगा तो वह गर्भ धारण करने में असमर्थ होगा। रचना, बीज की संरचना एक बार में 1.5 से 5 मिली औसत क्या होगा कि स्पर्म का, किसका, तो स्पर्म शुक्राणु का। तो एक बार में 1.5 से 5 मिली, औसत 3.5 मिली, औसत 3.5 मिली और 1.5 से 5 मिली एक बार में बीज की स्पर्म की संरचना। तो संकलित होता है, वह क्या होता है, तो ये संकलित होगा। इसमें बीज की आयतन का केवल, इसमें बीज का जो स्पर्म का जो आयतन होगा वह केवल 5% शुक्राणुओं को, जो 5% किसका, तो शुक्राणु स्पर्म को का ठोस भाग होता है। ये 5% शुक्राणु स्पर्म का क्या होगा, तो ठोस भाग होता है। शेष भाग 95% और शेष भाग कितना, तो 95% भाग द्रव होगा और 95% भाग क्या होगा स्पर्म का, तो ये द्रव होता है। जिसमें शुक्राणु तीव्र क्या होगा, स्पर्म क्या होगा, तो वो तीव्र गति से अपनी दूम हिलाते हुए, ये शुक्राणु स्पर्म अपने तीव्र गति से क्या करेगा, तो वह दूम हिलाते हुए तैरते रहते हैं। वह दूम हिलाते हुए स्पर्म क्या होगा, तो वह
दिखाई देगा शुक्राणु। तो बीज का आयतन का लगभग 60% भाग, जो बीज का शुक्राणु का 60% भाग शुक्राणुओं के स्राव से बना होता है। क्या होता है कि 60% भाग किसके शुक्राणुओं से बना होगा? तो ये बीज के शुक्राणुओं के स्राव से बना होगा। और यह चिपचिपा उदासीन, यह कैसी होगी? ये तो चिपचिपा और उदासीन या हल्का क्षारीय, या चिपचिपा या उदासीन या हल्का क्षारीय तरल होगा। किसका? तो ये शुक्राणु का स्पर्म का स्राव से। तो यह कुछ पीला सा या तनिक गहरे रंग का भी होगा। ये कैसा दिखेगा स्पर्म? तो ये पीले या गहरे रंग का, हल्का गहरे रंग का होगा। और प्रोस्टेट ग्रंथि से स्रावित, और किस ग्रंथि से? तो प्रोस्टेट ग्रंथि से स्रावित द्रव दूध जैसा दिखेगा। और प्रोस्टेट ग्रंथि से किस आकार में दिखेगा स्रावित होकर? तो द्रव के रूप में, दूध के आकार में, जैसा उजला आकार में दिखाई देगा। और कुछ अम्लीय प्रतिक्रिया वाला होगा। और कुछ क्या होगा स्पर्म? तो अम्लीय क्षारीय जैसा दिखाई देगा, ये प्रतिक्रिया होगा। और जिसका पीएच मान कितना हो जाएगा? तो 6.5 होता है, और पीएच मान 6.5 होगा। और इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम, इसमें मुख्य रूप से क्या है कि कैल्शियम और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ये कैल्शियम और प्रोटोलाइटिक एंजाइम तथा एसिड फॉस्फेटेज और एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम होते हैं। ये क्या होगा? तो मुख्य रूप से ये एंजाइम होंगे। तो सखलन के पश्चात, और सखलन के पश्चात कैल्शियम से बीज जम जाएगा। और सखलन के पश्चात बीज क्या हो जाएगी? तो ये जम जाएगी, स्पर्म जम जाएगा। और जबकि प्रोटोलाइटिक एंजाइमों द्वारा वह 8 से 10 मिनट में ही द्रवित हो जाता है। और प्रोटोजाइम क्या होगा? 8 से 10 मिनट में वह द्रवित हो जाएंगे। सीमेन लेंगे, क्या करेंगे? तो इसमें सीमेन लेंगे और उसे स्लाइड पर लेप कर देंगे। और सीमेन लेंगे और स्लाइड पर लेप करके क्या करेंगे? रख देंगे। थोड़ा देर ड्राई घने देखेंगे, और थोड़ा देर क्या करेंगे? तो ड्राई घने देखेंगे। और ड्राई होने के बाद, जब ड्राई होगा तो ड्राई होने के बाद माइक्रोस्कोप से देखेंगे। जब स्लाइड को ड्राई हो जाएगा तो वह क्या करेंगे? उसको, इस सीमेन को, तो ये माइक्रोस्कोप से देखेंगे। तो माइक्रोस्कोप लेंगे, तो माइक्रोस्कोप पर स्लाइड को रखने पर, माइक्रोस्कोप पर स्लाइड को क्या करेंगे? तो रखेंगे। तो ये स्पर्म इस पर रखने पर क्या होगा? तो ये घने होने पर 80 से 90% सीमेन जिंदा माना जाएगा। जब घने दिखाई देगा स्लाइड पर क्या होगा? तो सीमेन घने दिखलाई देगा। तो सीमेन की संख्या 90 से 80 होगा। क्या होगा? सीमेन की संख्या 90 से 80 होगा माइक्रोस्कोप पर देखने पर। तो ये घने होने पर 80 से 90% ही सीमेन जिंदा माना जाएगा। और उससे बच्चा पैदा होगा। और दूर दूर दिखलाई देने पर, और जब क्या होगा? तो माइक्रोस्कोप पर स्लाइड को रखने पर स्लाइड को देखेंगे कि दूर दूर उस पर स्पर्म क्या दिखाई देगा? तो दूर दूर दिखाई देगा स्पर्म। वो चलते फिरते ये स्पर्म क्या होगा? दूर दूर दिखाई देगा। तो ये 40 से 50 होगा। और दूर दूर दिखाई देने पर कितना हो जाएगी सीमेन की संख्या? तो 40 से 50% दिखाई देगा माइक्रोस्कोप पर देखने पर। तो ये दूर दूर दिखलाई देने पर 40 से 50% सीमेन होगा। और उससे पुअर सीमेन माना जाएगा। और उससे क्या होगा? तो पुअर सीमेन ही माना जाएगा। और इससे बच्चा नहीं जन्म लेगा। और क्या होगा? इससे बच्चा जन्म नहीं लेगा। जब क्या होगा कि सीमेन दूर दूर दिखाई देगा और सीमेन घने दिखाई देगा, तो ये ठीक होगा सीमेन, उसको बच्चा जन्म लेगा। और जो दूर दूर होगा तो वो नहीं होगा। तो यही है क्या? तो माइक्रोस्कोप पर देखने पर सीमेन की जांच। तो ये दवा क्या चलेगा? तो एस्पेन 4 टेबलेट या सत्यवर्ती चूर्ण को क्या होगा? तो ये दवा चलाने से बच्चा होगा।